हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। हम लोग आज रीजनिंग का एक अध्याय करेंगे जिसका नाम है चूज ऑड वर्ड। मतलब विषम शब्द को हम लोग को छांटना पड़ेगा। इसमें एक 4 ऑप्शनों का समूह दिया रहेगा। उसमें से किसी गुण के आधार पर जो समान है उनको छोड़ देंगे और जो उसमें से अलग है उसको छांट देंगे। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन की मदद से हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे दिया है चूजिंग द ऑड वर्ड, विषम शब्द को छांटना होता है, जो अलग होता है उसे छांटना होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है, कैलेंडर, तिथि, दिवस और मास। इसमें से क्या अलग है उसको आपको छांट के बताना है कि इसमें से अलग क्या है। तो इसको अलग छांटने के लिए सबसे पहले देखिए कि इसमें समान क्या है या क्या है। किसी गुण के आधार पर आप किसी को अलग कर सकते हैं, विषमता के आधार पर अलग कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए तिथि ये क्या है, समय है। दिवस ये भी समय है और मास महीना भी समय है। कैलेंडर समय नहीं है। कैलेंडर के अंतर्गत तिथि, दिवस और मास आते हैं, लेकिन कैलेंडर समय नहीं है। कैलेंडर से समय देखा जाता है, तो इसमें अलग क्या हो गया, कैलेंडर। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है मयूर, गिद्ध, चिड़िया और हंस। तो इसमें क्या अलग है, तो देखिए मयूर, गिद्ध, चिड़िया, हंस। देखिए इसमें सब पक्षी हवा में, पेड़ पर, जमीन पर रहते हैं, लेकिन हंस जो है जलचर प्राणी है। कैसा प्राणी है, जलचर प्राणी है, तो वो जल में ज़्यादा रहता है। तो हंस हो गया, इसका ऑप्शन हो गया कि इसमें हंस ही अलग है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, पुरुष भीड़, गाय, पशु समूह और भेड़, पशु समूह, मछली, मत्स्य वर्ग, ये दिया हुआ है। तो आपको ये देखना है कि इसमें अलग क्या है। तो देखिए गाय पशु होती है, पशु समूह में ही गाय आती है, और भेड़ भी पशु समूह में आता है, मछली मत्स्य वर्ग में आती है, ये तो एकदम ठीक है। लेकिन पुरुष भीड़ वर्ग में नहीं आते हैं, समझ रहे हैं बात। तो पुरुष भीड़ वर्ग में नहीं आते हैं, तो इसमें क्या हो गया, यही इसमें अलग हो गया। तो इसका आंसर हो गया ए, ऑप्शन ए। आगे देखिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। 3, 5, 7, 2, 6, 2 और 1, 7। इसमें अलग देखिए तो किसी गुण के आधार पर देखिए इसको। आप उसको जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस बेस पे दिया है, किस बेस पे इसमें अलग है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए इसमें क्या है, 3, 5, 8, 7, 2, 9, 6, 2, 8, 1, 7, 8। तो इसमें अलग क्या हुआ, ये तीनों का योग 8 हो रहा है, इसका योग 8 नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। यही बी ऑप्शन चारों से अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए बी सी डी 4 दिया है, 1, 8, 27, 65। तो इसको देखिए तो ए 1 का क्यूब है, 1 का घन है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, ए 4 का क्यूब नहीं है। ये जो नंबर दिया हुआ है सब घनों का नंबर दिया गया, किसी संख्या के घन हैं। तो लेकिन 65 किसी संख्या का घन नहीं है, तो इसमें अलग क्या हो गया, 65। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 से लेकर के 20 तक संख्याओं का स्क्वायर याद होना चाहिए। मैं तो लिख दिया हूँ कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 9, 11 11 जा 121। ये आपको याद होना चाहिए। परीक्षा में ये नहीं करना है कि आप ये देखें तो लगे मिलाने कि ये किसका वर्ग है या किसका क्यूब है कि नहीं है, लगे आप गुणा करने, तब तो होने से हो रह गया। तो इसकी वजह से आप एक काम नहीं करेंगे एग्जाम में, आप एग्जाम में ये काम करेंगे। आप 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं का वर्ग आपको याद होना चाहिए, और 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का घन, क्यूब आपको याद होना चाहिए। परीक्षा में गुणा करने से, भाग देने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम रहता है। तो ये आप हमारी बात हमको समझ में आ गई। संख्या दिया है, इसका स्क्वायर है, क्यूब है, इसका चार्ट आप अपने से तैयार कर लेंगे। चार्ट तैयार करके 1 से लेकर के
20 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिएगा। हमसे जब अगले लेक्चर में मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि आप याद किए कि नहीं याद किए, और फिर 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का घन, ये भी आपसे मैं कमेंट बॉक्स में लिखवाऊंगा और पूछूंगा। तो आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जूल ऊर्जा, एम्पियर विद्युत धारा संबंधित है, कोण डिग्री संबंधित है, पास्कल दाब से है। तो इसमें देखिए अलग क्या है, तो देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और डिग्री का मात्रक कोण नहीं होता है। कोण का मात्रक डिग्री होता है लेकिन डिग्री का मात्रक कोण नहीं होता है, और दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो ये सब क्रम में सही लिखे हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और दाब का मात्रक पास्कल, ये तीनों सही हैं। लेकिन कोण का मात्रक डिग्री होता है, लेकिन यहाँ डिग्री का मात्रक कोण नहीं होता है, तो यही गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन में नंबरों का ऑर्डर दिया हुआ है। देखिए BCD, दूसरा NPR, KLM, PQR। तो देखिए क्रम से ABCD के लेटरों का समूह क्रम से दिया हुआ है। तो BCD ये तो ठीक है, और PQR ये भी ठीक है, KLM ये भी ठीक है, NOP होता है, NPR क्रम नहीं होता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 8 नंबर में है, पहला दिया है KLM, IJK, सी ऑप्शन है PQR, और डी है RST। तो देखिए अलग क्या है, तो इसको देखिए, इसमें केवल इसमें बी वाले ऑप्शन में वावेल दिया है। वावेल 5 होते हैं, AEIOU, AEIOU, ये वावेल होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसमें केवल एक में ही वावेल दिया है, बाकी किसी में वावेल नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, दिया है पहला ऑप्शन स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र। इसमें अलग छाटना है, इसमें क्या अलग है, तो देखिए स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं। ये स्कूल एक संस्था है, समझ में आ रहा है। तो स्कूल एक संस्था है, इसके अंदर प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र होते हैं। तो इसमें क्या अलग हो गया, स्कूल अलग हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन को कर लिए हैं। बाकी अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, और इतना ही। धन्यवाद।